देखिए आज हम सिद्ध करेंगे cos 30 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है। और जरूरी नहीं है कि हम cos 30 डिग्री का मान सिद्ध करेंगे, साइन का भी सिद्ध कर सकते हैं, साइन का, टेन का, किसी का भी सिद्ध कर सकते हैं। एक बार हम सिर्फ cos का सिद्ध कर देंगे, उसको हम बता देंगे कैसे सिद्ध होगा, आप उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। ये आपके बता देते हैं कि ये आपके बिहार बोर्ड और जो स्कूल में एग्जाम होता है, सेंटर पे एग्जाम जैसे, उसमें बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि cos टी का मान √3/2 किया होता है और कुछ किया ना होता है। देखते हैं। इसके लिए हम पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। इसके लिए हम समबाहु एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए नामकरण कर देते हैं ए बी सी, लिख देते हैं कि माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम मान लिए एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब कि नियम क्या होता है उसका, सभी भुजा क्या होता है, सभी भुजा मतलब कि समान होगा और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा ना। तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री बना देते हैं। 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री होगा और ये भी आपका 60 डिग्री होगा। और प्रत्येक भुजा भी क्या होगा, सेम होगा। अगर ए मानेंगे किसी सब एक भुजा ए मानेंगे, सब भुजा ए ही होगा। अगर एक भुजा एक्स मानेंगे, सभी भुजा एक्स ही होगा। हम मान लेते सब एक भुजा ए माने सब भुजा की होगा, ए होगा ना। तो ये बते होगा तथा इतना तो याद, इतना हो जाएगा। तो सुनिए, ए से अब बी सी पे लंब डालेंगे तो लिखते हैं ए डी लंब डालते हैं किस पर, बी सी पर। जो ए है उस पर एक लंब डालते हैं बीसी पर, ए से एक लंब डालते हैं, यानी ए से एक लंब डाल रहे हैं, देख लीजिए। चल ये बिंदु है डी, क्या होगा, डी बिंदु को नाम दिया, समझे ना। और देखिए जो लंब डालते हैं, किसी भी लंब डालते हैं किसी भी सतह पर, वो 90 डिग्री होता है ना। इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री टोटल होता है। आधा आधा करके 90 डिग्री हो जाता है। तो इधर भी होगा 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री होगा कि ना होगा, ये जानते हैं कि ना होगा, 90 डिग्री होगा। चल देखिए, अब देखिए ये, अब देखिए अगर हम बी और डी का मान ज्ञात करेंगे कैसे होगा। ये पूरा बीसी आपका है, जैसे कि देखिए तो ये बिंदु, यहाँ बिंदु है, ये बी और ये सी है, ये पूरे है कितना ए, पूरे है ए, बीच पर हम लंब डाल दिए ये डी बिंदु। तो अब हम बी डी का मान ज्ञात करेंगे कितना होगा। बी डी मान लीजिए ये पूरे है 10, कितना मान लीजिए पूरे 10, 10 मान लिए। अब बी डी और डी सी का मान कितना होगा, कितना होगा, ई 5 होगा, ई 5 होगा, दोनों सेम ही ना होगा, हो दोनों सेम होगा, क्या दोनों बीच में हम लंब डाले, मध्य बिंदु पर लंब डाले हैं। तो 5 होगा, ई भी 5, ई 10 हो गया। अगर ई ए है, ई कितना होगा, ए बाय 2, ई भी कितना होगा, ए बाय 2, ऐसे होगा कि नहीं। तो ई कितना होगा, ए अगर बी डी का मान कितना होगा, ए बाय 2, और डी सी का मान कितना होगा, ए बाय 2। इतना तक समझे, इतना सा समझे कि नहीं समझे, फिर से बताते हैं। देखिए हम पहले एबीसी एक समबाहु त्रिभुज लिए। समबाहु त्रिभुज का नियम होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा और प्रत्येक भुजा सेम होगा। तो प्रत्येक भुजा सेम यानी एक भुजा का मान ए, सब भुजा क्या हो ए, ए से डी, ए से बीसी सतह पे लंब डाले, यानी ए डी लंब डाल दिए, बीसी पे लंब डाल दिए। तो देखिए लंब डाल दिए, इसमें देखिए कुछ हुआ झोल। देखिए पहले था 60 डिग्री, पहले कितना था 60 डिग्री, पूरे था 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ तो लंब डाले ऐसे ऐसे करके है, ये पूरे था 60 डिग्री, था कि नहीं 60 डिग्री। अब देखिए इसको हम काट दिए, बीचे बीच काट दिए, तो ई 30 होगा और ये भी कितना होगा, 30 ना होगा, तब पूरे एक मिला 60 होगा, होगा कि ना होगा। इसको हम लिखते हैं जा, ई कितना होगा, ई कोण कितना होगा 30 डिग्री और ई कोण कितना होगा 30 डिग्री। आशा करते हैं तब समझ चुके होंगे, समझे ना। चलिए इतना तक समझ गए। एक त्रिभुज कौन सा, इसमें देखिए क्या त्रिभुज हो गया। देखिए एक ऐसे करके पूरा हो गया, सॉरी ये पूरा हो गया। इसमें एक लंब डाले, इधर का त्रिभुज, इधर का त्रिभुज, पहलुआ त्रिभुज है, तीन त्रिभुज टोटल हो गया ना। तो हम पहले इधर का ए डी और ए बी डी वाला लेते हैं त्रिभुज। जैसे लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में हम कौन सा लिए, त्रिभुज ए बी डी में, यानी जो ए है, बी है, डी, हम इसको अलग से बना सकते हैं। जैसे कि बनाते हैं, देखिए ए हो गया, ये डी हो गया और इसको बी मान लेते हैं। देखिए ऐसा है 60 डिग्री, 60 डिग्री है, देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री बनाते हैं। ये भुजा है a/2, a/2। ये देखिए ए बी भुजा है ए, ये कितना है 30 डिग्री, है कि ना।
और ई कितना होगा बताइए, तो कितना होगा 90 डिग्री, बोलिए कितना डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री होगा। चलिए हम आपका बात मान ली। चलिए अब बताइए एडिक कितना भुजा है, एडिक मान कितना है, एडिक मान, एडिक मान नहीं पता है, इसको हम तो निकाल सकते हैं। देखिए 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री समय भुजा क्या होगा लंब होगा, सॉरी 90 डिग्री समय भुजा क्या होगा कर्ण होगा, यानी कर्ण यानी हाइपोटेनियस यानी एच। ये थीटा हो गया, थीटा के सामने भुजा क्या होगा लंब होगा, लंब होगा कि ना होगा। अब बच गया जो आधार हो गया। तो हम पहले देखिए हम कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें इसमें लगाइए या इसमें इसमें कुछ भी। हम इसमें देखिए थीटा के सामने भुजा लंब हो गया, लंब हो गया, ये बच गया आधार हो गया, वही 90 डिग्री, 90 डिग्री से भुजा कर्ण हो गया। हम देखिए इसमें अगर हमको पी निकालना होगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पी बराबर होता है कितना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो एच, एच कितना है, एच कितना है ए, तो रूट अंडर कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी कितना, देखिए तो बी कितना ए बाय टू, ए बाय टू का स्क्वायर। चलिए अगर देखते हैं इसका ए स्क्वायर लिखेंगे, इसको ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बटा दो का स्क्वायर यानी चार, कुछ नहीं तो एक, लौसा कितना होगा चार, और चार ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। देखिए चार ए स्क्वायर में घटाएंगे ए स्क्वायर कितना होगा थ्री ए स्क्वायर, लिख लीजिए इसको मिटा देते पहले, कितना होगा रूट अंडर जो पी बराबर होगा रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर बटा सॉरी रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर बटा फोर। देखिए चार का रूट निकले, चार निकलेगा रूट से कितना होगा दो का, तो दो लिखिए, तीन निकलेगा नहीं निकलेगा कितना रूट थ्री लिखिए, ए स्क्वायर दो है यानी जोड़ा लग जाएगा तो एक होगा, ए निकल जाएगा, यानी जो आपका पीक मान कितना आया रूट अंदर तीन इंटू ए बाय टू, यानी जो ई भुजा है ई भुजा का मान कितना है रूट अंडर तीन इंटू ए बाय टू। समझ गए ना, समझ गए, आशा करते समझ चुके होंगे। हाँ देखिए हमको कॉस निकालना है, कॉस निकालना है, कॉस 30 डिग्री का। चलिए देखिए ये हमको फिर से बनाते इधर का ए बी डी के नाम जो था कि ए, ये डी और ई बी, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। ये भुजा का भी मान निकाले, ए डी की लंबाई कितना है ए रूट अंडर तीन इंटू ए बाय टू। चलिए ए बी की लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई ए है, चलिए बी डी की लंबाई कितना है ए बाय टू है। आपको देखिए तीनों भुजा का मान दिया, तीनों भुजा का मान दिया है। अगर हमको निकालना होगा cos 30 डिग्री निकालना है ना, cos लिखेंगे cos 30 डिग्री। अब बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी बी बटे एच। चलिए बी बटे एच, थीटा देखिए कितना है 30 डिग्री, हम थीटा यहाँ रखेंगे 30 डिग्री, थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगा, लंब यानी पी होगा, पी कितना है आपके पास ए बाय टू, पी हो गया 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने भुजा क्या हो जाएगा कर्ण होगा यानी एच होगा, एच होगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा आधार, यानी बी का मान आपके पास कितना है रूट अंडर तीन इंटू ए बाय टू। हम बी का मान कितना रखेंगे रूट अंडर तीन इंटू ए बाय टू बाय एच, एच का मान देखिए कितना है एक, सॉरी ए है, तो देखिए ए कुछ नहीं ए है एक है, पलटी मारेगा कितना पलटी मारेगा तो देख लीजिए, ये पलटी मारेगा रूट अंडर थ्री इंटू ए बाय टू, ये पलटी मारेगा एक ऊपर चल जाएगा यानी ए बटा एक बटा ए से एक काट दीजिए कितना होगा रूट अंडर थ्री बाय टू। यही आपको सिद्ध करना था कि cos 30 डिग्री का मान रूट अंडर तीन बाय टू ए किया होता है, देख लीजिए तब हम प्रूव कर दिए, आपको सिद्ध करना ही हो। तो देखिए अच्छा से लिख देते हैं इसको, तो इसको मिटाकर, तो cos 30 डिग्री बराबर होता है रूट थ्री बाय टू, पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। एक और देखिए, एक और हम बताए थे, हम जरूरी नहीं हम cos सिद्ध करेंगे और हम सबका सिद्ध कर देंगे। देखिए हम किधर लिखे, तो देखिए इधर थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, cos निकालेंगे cos, अब देखिए हम cos 60 के निकालेंगे कितना cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है हमको नहीं पता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा हम निकालेंगे अभी, देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए थीटा ये त्रिभुज लेंगे ए डी ए बी डी वाला, थीटा मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री मान निकालेंगे, तो 60 डिग्री थीटा कितना है रखें, थीटा के समय क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया रूट अंडर तीन इंटू ए बाय टू की होगा लंब हो जाएगा, ये 90 के समय होगा कर्ण होगा कर्ण एच, और बच गया जो आधार हो जाएगा, आधार कितना होगा ए बाय टू, यानी जो पी कॉस का पूरा होता है बी बट्टे एच, तो कॉस बी कितना हो गया ए बाय टू। चलिए ए बाय टू रखते हैं बटा एच कितना हो गया ए, तो देखिए कुछ नहीं तो एक है, पलटी मारेगा ए बाय टू गुने एक बटा टू, इसे ई कटेगा तो यानी एक बटा
2, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। अब इसी तरह आप साइन का मान भी रख सकते हैं, साइन का भी, कॉस का भी, टेन का भी, जो मान है सब निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छा लगा क्लास, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।